नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने कल का दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा जो पूजा है वो सेलिब्रेट किया है और एक तरह से उसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योजना है जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना और ये योजना इस समय चर्चा में है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि एक तरह से कहा जा रहा है कि कारीगरों के लिए ये वरदान साबित हो रही है योजना। और 2 साल में पीएम जो विश्वकर्मा योजना है इससे लगभग देश के 30 लाख जो कारीगर हैं वो भी जुड़ चुके हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये जो योजना है ये कारीगरों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकती है, कितना लाभदायी हो सकती है और कितने लोगों में उत्सुकता है इस योजना से जुड़ने के लिए। तो इसी योजना से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि विश्वकर्मा योजना है क्या, कब शुरू की गई थी, क्या उद्देश्य है, इससे कौन लाभान्वित हो सकता है, किस तरह से लाभान्वित हो सकता है और ओवरऑल इसकी जो भी दशा दिशा है उस पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पीएम जो विश्वकर्मा योजना है ये क्यों चर्चा में। तो पहले ही हमने बताया कि पीएम जो विश्वकर्मा योजना इसमें केवल 2 वर्षों में ही आप देखेंगे तो 30 लाख से ज्यादा लोग जो है वो इससे जुड़कर बहुत सारे जो लाभ है वो प्राप्त कर रहे हैं। तो पीएम जो विश्वकर्मा योजना है ये इसी कारण से खास तौर पे चर्चा में है। दूसरी बात करें तो योजना में जो लगभग 30 लाख जो कारीगर हैं जो इससे जुड़े हैं, इनमें शिल्पकार और बहुत सारे अलग अलग जो कारीगर है वो इसमें शामिल है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है और इनमें से अधिकांश जो है उन्हें प्रशिक्षण भी मिला है। यही नहीं, अगर देखेंगे तो इस योजना के लिए जो भी जो एक तरह से कह सकते हैं कि स्वीकृत जो राशि है वो भी इसमें सरकार ने घोषित कर दिया। और सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो पंजीकरण हुआ है वो राज मिस्त्रियों के स्तर पे, उनके पेशे के स्तर पे हुआ है और कारीगरों को जो भी आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आधुनिक उपकरण है वो उपलब्ध कराने के लिए इस योजना में 23 लाख से भी अधिक जो ई वाउचर है वो जारी किए जा चुके हैं। तो इस कारण से भी देखेंगे तो ये जो योजना है ये खास तौर पे चर्चा में है। इस योजना से जुड़े हुए बहुत सारी बातें हैं, उन पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा बड़ा एक महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किया जा रहा है। मिड सितंबर ऑफर के तहत देखेंगे तो यूपीएससी यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स, जो पीटी मेंस और लाइव ऑनलाइन जो कोर्स हैं उन पर महत्वपूर्ण छूट दी जा रही है। ये जो महत्वपूर्ण छूट है ये मोर देन 50 to 70% है और इस छूट के तहत या इन कोर्सों के तहत देखेंगे तो यूपीएससी यूपी पीसीएस के जो भी फाउंडेशन कोर्स हैं या यूपी पीसीएस के जो फाउंडेशन कोर्स हैं, जीएससी साइड का कम्बो पैक वाला जो कोर्स है या फिर यूपीपीसीएस टारगेट बैच पीटी 2025 है, उन पर ये छूट आपको प्राप्त हो सकती है। ध्यान ये देना है कि जो डेडलाइन है 22 सितंबर, उससे पहले ही इन कोर्स में आपको नामांकन करवाना है, नहीं तो फिर इस छूट का लाभ आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है उन पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ विजिट करके भी संबंधित जो जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सरकार का ये कहना है, सरकार के अनुसार इस योजना में अब तक 30 लाख जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। यहाँ पर ये डेटा सरकार ने रखा है और इसमें खास तौर पर देखेंगे जो सत्यापन प्रक्रिया है वो भी हो चुकी है। बहुत सारे जो फंड हैं उनके बारे में भी सरकार ने बाकायदा इसमें प्रेस नोटिस जारी किया है और ये जो योजना है ये कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर रही है। ये सबसे खास बात है इस योजना की कि जो एक आर्थिक स्तर पे मजबूत करने की जो बात है वो इसमें देखने को मिल रही है कि जो आर्थिक मजबूती है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं जो कारीगर हैं उनको ये योजना प्रदान कर रही है। इसके अलावा देखेंगे तो इकोनॉमिक सपोर्ट के साथ ही क्या है, एक बड़ा कदम इस आधार पर मानी जा रही है कि तकनीकी स्तर पे इन्हें और मजबूत और सक्षम जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। सरकार ने यह भी बताया कि योजना के तहत सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो राजमिस्त्री हैं वो करवाए हैं और ये इस बात को दर्शाता है कि जो भी निर्माण कार्य है उससे जुड़े हुए जो भी व्यवसाय हैं अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को क्या देते हैं, रोजी रोटी प्रदान करते हैं। तो इस कारण से ये चर्चा में है। जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसमें खास तौर पर देखेंगे तो पीएम जो विश्वकर्मा जो पोर्टल है उस पर बड़ा ही
नाव बनाने वाले, जो भी कह सकते हैं कि अलग अलग जो अस्त्रकार हैं, लोहार है, मरम्मत करने वाले हथौड़ा, टूल किट जो निर्माता है, मूर्तिकार, पत्थर काट कर या पत्थर तोड़ने वाले जो है, सुनार है, मोची है, राजमिस्त्री है, टोकरी, झाड़ू निर्माता, गुड़िया, खिलौना निर्माता, इस तरह के जो भी नाई है, माला बनाने वाले हैं, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने वाले जो जाल निर्माता है, आदि जो कारीगर है, सभी क्या हो रहे हैं, इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और ये भी खास बात है कि पीएम जो विश्वकर्मा योजना है, ये चूंकि विश्वकर्मा जो एक दिवस है, उसी के अवसर पे इसका उद्घाटन किया गया था। तो योजना के तहत जो भी कारीगर हैं, उनको काम धंधा शुरू करने के लिए जो भी सरकार है, वो सस्ता क्या है, लोन भी इसके योजना के तहत देती है। और योजना में 18 जो पारंपरिक, जो ट्रेडिशनल पहले से चल रहे आ रहे जो कार्य हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको इसमें लाभ प्रदान किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, और इससे जुड़े हुए जो भी लोन है वो प्रदान किया जाता है। तो ये इस योजना के बारे में खास बात मानी जाती है। इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से खास तौर पे देखेंगे तो 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में जो विश्वकर्मा योजना है उसका क्या किया था, ऐलान किया था। और पीएम ने ये कहा था कि अगले महीने से 13,000 करोड़ रुपए से लेकर 15,000 करोड़ रुपए के राशि के फंड के आवंटन के साथ सरकार क्या है, पीएम विश्वकर्मा जो योजना है वो स्टार्ट कर रही है। और इसका जो लाभ है वो सीधे तौर पे देश के जो कमजोर तबके के जो लोग हैं उनको प्रदान किया जाएगा। इस तरह की जो बात है वो देखने को मिली थी। और ये जो स्कीम है, मुख्य रूप से देखेंगे तो खास तौर पे जो भी शैली, अलग अलग अपने देश में शैलियां हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए, खास तौर पे कारीगरों से जुड़े हुए, उनके जो स्किल्ड कारगर हैं उनके लिए खास तौर पे ये लाई गई है। इस योजना का पूरा जो नाम है वो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है, या पीएम विकास योजना भी कह सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। तो ये क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, केंद्र के द्वारा जो प्रायोजित योजना मानी जाती है। और इसके लिए जो बजट है वो 13,000 करोड़ रखा गया है। समय अवधि क्या है, 5 वर्षों के लिए है। वित्तीय वर्ष 23-24 से स्टार्ट करके 2027-28 के लिए ये निर्धारित की गई है। और उद्देश्य क्या है, तो जो भी परंपरागत कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उनको औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, आधुनिक जो उपकरण है वो प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना। और अगर लाभार्थियों की बात करें तो 18 जो पारंपरिक व्यवसाय हैं उनके जो कारीगर हैं, जैसे मुख्य रूप से उसमें बढ़ई, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, दर्जी या बहुत सारे जो हमने पहले बताया, उन सबको शामिल किया गया। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो डिजिटल माध्यम से परिवारों से केवल एक सदस्य इसके लिए पात्र माना गया। और वित्तीय स्तर पर देखेंगे तो पहले चरण में 1 लाख तक का जो ऋण है, यानी 5% के ब्याज दर पर ये आपको इस योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है। जबकि सेकेंड फेज में देखेंगे, दूसरे चरण में 2 लाख तक का ऋण इसमें प्रदान किया जाएगा। कुछ अन्य जो सुविधाएं हैं लोन के अलावा, तो प्रशिक्षण, स्किल अपग्रेडेशन से जुड़े हुए ट्रेनिंग या इस तरह की जो सुविधाएं वो प्रदान की जा रही हैं। आधुनिक उपकरण के लिए ई-वाउचर जारी किए जा रहे हैं, डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये बेसिक चीजें इसमें की जा रही हैं। और ये जो योजना है खास तौर पे देखेंगे तो सरकार ने एक परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से की है। तो इस आधार पर कह सकते हैं ये एक परिवर्तनकारी योजना सरकार के द्वारा बताई गई है। और इसका उद्देश्य है पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों को उनके संबंधित जो पहले के परंपरागत जो व्यवसाय है उसके लिए संपूर्ण सहायता प्रदान करना। और इस आधार पर हम कह सकते हैं योजना का जो उद्देश्य है वो स्किल्स, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर देश में मौजूद जो देश के कारीगर हैं उन कारीगरों, उन शिल्पकारों को, उनकी क्षमताओं को और बढ़ाना। और इस स्कीम के तहत जो भी कुशल स्किल्ड जो कारीगर हैं उन्हें खास तौर पे इस योजना से जोड़ा भी जा रहा है, जिसमें क्या हो सकता है कि बेहतर जो बाजार है उसका भी निर्माण अपने देश में किया जा सके। अगर उद्देश्यों की बात करें तो पहले हमने बता दिया कि जो अपने देश में खास तौर पे जो औजारों से काम करने वाले जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, पारंपरिक जो कौशल हैं, तो गुरु शिष्य की जो परंपरा अपने देश की रही है और परिवार आधारित जो एक अभ्यास है उसे पोषित करने के दृष्टिकोण से ये जो योजना है काफ़ी अहम मानी जा रही है। दूसरी बात करें तो इस योजना के उद्देश्यों को पहले हमने देखा कि जो भी कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, उनकी जो भी सेवाएं हैं उनको और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। और पहुँच के स्तर पर देखें तो मार्केट तक उनकी पहुँच बनाते हुए इनके जो भी आर्थिक जो इनकी स्थिति है उसे और बेहतर बनाना है। और ख़ास तौर पर विश्वकर्मा के स्तर पर देखें तो जो भी
घरेलू और वैश्विक मूल्य की जो भी वस्तुएं हैं, जो उत्पाद हैं, उनकी एक पूरी जो चेन है वो डेवलप करना है। इस योजना के अंतर्गत जो भी कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाती है। और पहले हमने बताया कि इस पर लोन भी मिलती है, 5% के ब्याज पर 1 लाख रुपए पहली किस्त होती है, और दूसरे स्तर पर द्वितीय जो किस्त होती है वो 2 लाख रुपए की ऋण सहायता प्रदान की जाती है। खास बात है कि इस योजना में आप देखेंगे तो जो भी कौशल उन्नयन है, जो टूल किट प्रदान करने की बात की जाती है, डिजिटल जो लेन देन है उसके संदर्भ में स्किल्ड या एक तरह से ट्रेनिंग प्रदान की जाती है, ताकि विपणन के संदर्भ में वो स्किल्ड हो सके। और इस योजना के तहत जो एक पूरा कौशल है वो 2 प्रकार का कार्यक्रम संचालित किया जाता है। एक तो आधारभूत बेसिक जो एक कह सकते हैं, और दूसरा एडवांस होता है। कौशल प्रशिक्षण के दौरान जो भी लाभार्थी हैं उनको प्रतिदिन 500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो एक तरह से वजीफे के रूप में ये दिया जाता है। खास तौर पे इसमें अगर आप देखेंगे तो फ़ायदा के भी संदर्भ में देख सकते हैं कि आखिर पीएम विश्वकर्मा योजना का किसे फ़ायदा मिलेगा। तो पहले ही हमने बताया इसका जो फ़ायदा है ये बढ़ई, सुनार, मूर्तिकार, कुम्हार आदि जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले जो कारीगर हैं उन लोगों को ये प्राप्त होता है। और इससे क्या है कि सरकार की यही कोशिश है, किस तरह के जो भी कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनके जो भी उत्पाद हैं, उनकी जो सेवाएं हैं, उनकी गुणवत्ता को और बढ़ाया जाए और घरेलू मार्केट में इनकी पहुंच को सुनिश्चित किया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में इस योजना का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने भी कहा कि शिल्पकार स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत की सच्ची जो भावना है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसी कारण से इस योजना से महिलाओं और समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको खास तौर पे फायदा होगा। इस योजना से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं कि विश्वकर्मा जो योजना है इसमें पारंपरिक शिल्पकार कारीगरों की सहायता के लिए जो केंद्रीय योजना ये संचालित की जा रही है, इसमें बजट कितना है, कौन कौन से व्यवसाय शामिल हैं, कैसे लोन प्रदान किया जाता है, क्या लाभ प्राप्त होता है, किस किस को मिलेगा। इसमें लाभ तो कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा, टूल किट निर्माता, सुनार, कुम्हार और मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जा, मछली का जाल बनाने वाले, ऐसे जितने भी समुदाय हैं इनके जो कारीगर हैं इनको खास तौर पे इसमें लाभ प्राप्त होगा। सरकार की ओर से ये भी कहा गया कि ये जो योजना है इसका उद्देश्य रजिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि कारीगरों को आधुनिकीकरण के उपकरण जो है वो भी उपलब्ध कराना है। और इसी कारण से ये महत्वपूर्ण योजना भी मानी जा रही है। जो वाउचर दिया जा रहा है वो इसी के तहत प्रोत्साहन के स्तर पे दिया जा रहा है। जो भी अपने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिल्पकार हैं उनको प्रोत्साहित करने पर खास तौर पे इस योजना में जोर दिया जा रहा है। और साथ ही जो विमेन एम्पावरमेंट है उस पर भी खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं उनको क्या किया जाए और सशक्त करने का प्रयास किया जाए। और हाशिए पर पड़े हुए जो वंचित वर्ग हैं, जो समुदाय हैं, जो समूह हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर जो समूह है, या इस तरह के जो भी अलग अलग द्वीपीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो निवासी हैं, उस तरह के जो भी निवासी हैं, जो लोग हैं, उनके ऊपर इस योजना के माध्यम से और भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये इस कारण से महत्वपूर्ण है कि भारत में जो व्यवस्था है उसका एक बड़ा जो हिस्सा है वो असंगठित जो कारीगर हैं उनके और शिल्पकारों पर आधारित है। और इसमें लगभग इस तरह के जो भी 18 जो नाम दिए गए हैं, तो अलग अलग जो भी परंपरागत जो व्यवसाय हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, वही नहीं, न केवल ये बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा भी ये लोग रहे हैं, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत के भी ये हिस्सा रहे हैं। तो इन पर खास तौर पे सरकार जो है वो ध्यान दे रही है। और अब तक अगर आप देखेंगे तो इनके जो प्रभाव हैं वो भी खास तौर पे देखने को मिल सकते हैं इस योजना के संदर्भ में। जैसे आप देखेंगे तो खास तौर पे फॉर्मलाइजेशन ऑफ जो इनफॉर्मल सेक्टर है, कारीगरों को एक डिजिटल जो पहचान है, बैंकिंग जो सुविधाएं हैं वो भी प्रदान किया जा रहा है, स्किल इन्हेंसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें क्या दिया जा रहा है, इन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और जो भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है उन्हें भी प्रदान किया जा रहा है। तो इसके तरह इन्हें और बेहतर कौशल से युक्त बनाया जा रहा है। फिनेंशियल इंक्लूजन की बात की जा रही है, सब्सिडी वाले जो भी ऋण है वो अब इन्हें प्रदान किया जा रहा है ताकि साहूकारों पर इनकी जो निर्भरता है वो कम हो सके। एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस की बात की जा रही है, स्थानीय स्तर पे जो भी एक आत्मनिर्भरता है, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट की बात होती है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और कल्चरल जो प्रिजर्वेशन है कि संरक्षित करने की बात है कि जो भी अपने देश के पारंपरिक जो कौशल है, जो शिल्प है, उन्हें और बेहतर तरीके से एक तरह से सुरक्षित किया जाए। तो प्रभाव तो सकारात्मक है, लेकिन इसके अलावा देखेंगे तो बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो भी
देखने को मिली है। जैसे खास तौर पे एक बड़ा जो इसमें चुनौती है वो अवेयरनेस के स्तर पे, क्योंकि जो भी रूरल क्षेत्र हैं भारत में उनके स्तर पे देखेंगे तो रूरल रीजन में आप देखेंगे तो बड़े स्तर पे अवेयरनेस का अभाव है। ग्रामीण इलाकों में योजनाओं की जो जानकारी है वो स्कीम्स के संदर्भ में आप देखेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं हो पाता है। यही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे भी एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि प्रशिक्षण और उस प्रशिक्षण के साथ जो ऋण वितरण है उसकी जो कमी है वो खास तौर पे देखने को मिली है। तो ट्रेनिंग के स्तर पे तो कमी है ही, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन के उसे खास तौर पे देखेंगे कि एक तरह से लागू करने को लेकर एक बड़ी कमी देखने को मिली है। यही नहीं, मार्केट जो लिंकेज है उसकी कमी है कि ठीक है प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया गया इस योजना के तहत, लेकिन अभी भी क्या है कि उस प्रोडक्शन के तहत जो उत्पाद है उनको सही मार्केट मिल नहीं पा रहा है, मार्केट तक सही उनकी पहुंच नहीं हो पा रही, जिस कारण से लोगों की जो इससे जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छी आय प्राप्त नहीं हो पा रही है। और यही नहीं, लोन के संदर्भ में रीपेमेंट जो रिस्क है वो बना हुआ है, क्योंकि अस्थिर आय के कारण देखें तो एनपीए बढ़ने की संभावना है। और यही नहीं, एक टेक्नोलॉजिकल जो गैप है वो भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई सारे जो कारीगर हैं वो डिजिटली स्तर पे थोड़ा भी क्या है अभी एक तरह से थोड़ा सा स्किल्ड नहीं है, प्रभावी इस तरह के डिजिटल उपकरण का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि बहुत सारी समस्याएं उनका समाधान किया जा सकता है अलग अलग योजनाओं से जोड़कर। और इससे देखा जाए तो सोशल जो जस्टिस की अवधारणा है उसे भी क्या होगा, एक तरह से पुश मिलेगा। आर्थिक जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण से भी क्या है कि ये योजना महत्वपूर्ण है। और ओवरऑल कहेंगे कि फ्यूचर की अगर बात करेंगे तो कारीगरों के उत्पाद के लिए जो ई कॉमर्स या जीआई जो टैग है उस तरह की जो विशेषता है वो इसमें जोड़ी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी जोड़कर इन्हें और बेहतर तरीके से मजबूत एम्पावर्ड किया जा सकता है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में। स्थानीय जो क्लस्टर है वो बनाए जा सकते हैं, क्लस्टर बेस्ड जो मॉडल है उनको अगर विकसित किया जाता है तो इस तरह से क्या हो सकता है कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो और मजबूत की जा सकती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो ये योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना, इसने 2 साल में तो एक अच्छी प्रगति अपने देश में दर्शाई है। खासतौर पे कारीगर और जो भी शिल्पकार हैं उनकी जो औपचारिक अर्थव्यवस्था है वो पहले से बेहतर हुई है, परंतु केवल ऋण और प्रशिक्षण ही पर्याप्त नहीं है। अंतर्निहित जो भी कमियां हैं उनको दूर करना होगा, जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना होगा। सरकार का प्रयास होना चाहिए कि बाजार तक इनकी जो पहुंच नहीं हो पा रही है, जिस कारण से इन्हें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, या डिजिटलीकरण से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, सतत कौशल विकास पर जोर देना पड़ेगा, या फिर योजना के संदर्भ में इसे और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए रेगुलेशन के स्तर पर सरकार को और प्रयास करना होगा। तभी क्या हो सकता है कि जिस लक्ष्य के साथ देश के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के एपिसोड में हमने पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर डिटेल से चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।